सभी को जय मसीह की। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसकी 22वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वह तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपनाह पर से लटकाकर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इससे किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उनकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Praise the Lord. Today's reading 1 John chapter 4 verses 7 to 14. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, and God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His only Son to be propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. But this we know, that we abides in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. And if we have seen and tasted that Father has sent His Son to be the Savior of the world. Amen. जय मसीह की। आज हम यूहन्ना की इंजील में से पढ़ेंगे 13वां बाब, उसके 31 आयत से लेकर 35 आयत तक। यहाँ ऐसा लिखा है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, तुमसे भी कहता हूँ कि जहाँ मैं जाने वाला हूँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये खुदा का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा सलाम एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में। टुडे इज द फोर्थ संडे आफ्टर ईस्टर। पुनरुत्थान पर्व के बाद का चौथा रविवार, और आज जो विषय है गॉड इज लव एंड वी कैन ओनली नो हिम if we ourselves show love to others। यानी परमेश्वर प्रेम है और हम उसको केवल तब ही जान सकते हैं कि जब हम एक दूसरे से प्यार करें।
और यहाँ पर देखते हैं जो प्रभु का जो वचन लिया गया है पाक कलाम से, होली बाइबल से, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 22 to 33, यानी प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय की 22 आयत से लेकर के उसकी 31 आयत तक, और पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय 7वीं आयत से लेकर के 16 आयत तक, एंड होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 30 वर्स 31 to 35, यानी मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब की 31 आयत से लेकर के उसकी 36 आयत तक। और यहाँ हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम से, परमेश्वर के इस वचन से, इस प्रकार प्रेम क्या चीज़ है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के बारे में समझाया है कि व्हाट इज द लव। हम यहाँ पर देखते हैं प्रेम, यहाँ पर नेचर जो है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, द नेचर ऑफ गॉड इज लव। जो परमेश्वर का स्वभाव है वह प्यार है, और जो उसको जानते हैं, एंड ए पर्सन हु नो गॉड एंड हैज बीन बोर्न ऑफ गॉड, जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर से पैदा हुआ है, और वो परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करता है, परमेश्वर को प्रत्युत्तर देता है। और जो नेचर है, जो स्वभाव है, जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी हैं, उनके भाइयों के लिए, उनके लोगों के लिए जो प्यार जो है, इस बात को दर्शाता है कि आप परमेश्वर को जानते हैं, आप सत्य को जानते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना की इंजील में, और उसका पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय, और उसके जो है चंद आयतें, बड़ी खूबसूरत सी आयतें यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें पहला यूहन्ना और उसका 4था अध्याय की 7वीं आयत से लेकर के यहाँ देखा जाए तो ये इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना जो है बताता है, सबको एनकरेज करता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, and let us love one another. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever love has been born of God and know God. जो प्यार करते हैं वो परमेश्वर से जन्मे हैं और वो परमेश्वर को जानते हैं। दैट इज द इंट्रोडक्शन। यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट गॉड इज, परमेश्वर क्या है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्यार है। यहां पर इस बात को देखें, परमेश्वर यूहन्ना की पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय की 5वीं आयत में बड़ी खूबसूरत सी आयत लिखा है कि जो सुसमाचार हमने सुना है और तुम सुनाते हो वह यह है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें जो भी कुछ है अंधकार नहीं है। दैट्स मीन्स गॉड इज द लाइट। परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज द स्पिरिट, वह आत्मा है, परमेश्वर ज्योति है। बड़ी खूबसूरत सी आयत लिखा है कि गॉड इज लाइट एंड इन हिम इज नो डार्कनेस। वहां पर जो उसमें है उनमें कोई अंधापन, कोई अंधकारपन नहीं है। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रेम है। और यहां पर देखें, परमेश्वर जो स्पिरिट, जो आत्मा है, कहता है ना, परमेश्वर उन आराधकों को ढूंढता है जो सत्य और आत्मा से उसकी इबादत करते हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को चाहता है, सत्य और आत्मा से। परमेश्वर लाइट है, उसने कहा उस अपनों के जितनों ने उसे ग्रहण किया, ज्योति है वो। मैं जगत की ज्योति हूँ। जीसस क्लेम दैट आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यानी परमेश्वर जगत की ज्योति है, जो उस ज्योति को जानते हैं वो अंधकार में कभी नहीं चलते। इसलिए हमें एक दूसरे को प्यार करना है,
परमेश्वर प्यार है। जो उस प्यार को समझ गए, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। सिर्फ परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। जीसस, प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया से प्यार करते हैं। सिर्फ उन लोगों से ही नहीं प्यार करता जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। प्रभु सबसे प्यार करता है। होल ह्यूमैनिटी, ही लव एवरीवन। जगत से प्यार करता है क्योंकि वह परमेश्वर है। उसका स्वभाव परमेश्वर का है। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज टू ग्लोरीफाई हिम। उसकी महिमा के लिए बनाया है। टू नो द गॉड। हम उस अंधकार से ज्योति में चलें, हम उसके प्यार को जानें, और जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि परमेश्वर प्यार है। दूसरी चीज, परमेश्वर जो है वह प्रभु जो है, हम उसे किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्हाट गॉड्स डिड, परमेश्वर ने क्या किया। ही सेंट हिज सन, वह अपने पुत्र को भेजा। यहाँ पर लिखा है कि उसने अपने पुत्र को भेजा। जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर ने मसीह यीशु को, गॉड हिमसेल्फ बिकेम ए जीसस, गॉड हिमसेल्फ बिकेम ए सन टू लव वन अनदर। और वह प्रेम हमसे किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमने प्रेम नहीं किया, उसने प्रेम किया। उस प्रभु हमसे, आपसे, सबसे प्रेम करता है। वह परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। वह किसी एक से नहीं बल्कि सबसे प्रेम करता है। वह परमेश्वर, वह प्रभु सबसे प्रेम करता है और सबके लिए है। वह किसी एक के लिए नहीं, वह परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। रोमियो की पत्री में उसका 5वां अध्याय की 8वीं आयत में पौलुस इस प्रकार लिखते हैं कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी मसीह जो है, जो क्रूसिफाइड हुआ, जो सूली पर चढ़ा, उस दुनिया के लिए, ये खुद के लिए नहीं है। इसलिए हम उस प्रेम को देखते हैं, प्रभु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो है, अनोखा प्रेम उस प्रभु का, उस परमेश्वर का। और यहाँ पर देखते हैं कि उसका आना जो था, क्या उसका पर्पस था, क्या उसका उद्देश्य था, क्राइस्ट की मौत का। सबसे बड़ी बात जो उसका जो पर्पस जो था, जब ऑन द क्रॉस, डेथ ऑन द क्रॉस, और इसके बाद वी माइट, उसके द्वारा हम जीवन पाएं, एंड दैट माइट बी द प्रोपिटेशियन फॉर आवर सिन, हमारे गुनाहों के लिए। और इसके बाद हिज डेथ वाज, उसकी जो मौत थी वह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया था, परमेश्वर पिता की तरफ से मुकर्रर किया गया था। और उसने जो है, जो उसकी मौत की, उसके द्वारा जीवन पाए और अनंत जीवन पाए, बहुत आयु से पाए। हमारे जो विश्वासी लोग हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह को उठाया गया स्वर्ग पर, और इसके बाद जो है कहते हैं कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम करना चाहिए। कितनी बड़ी बात यहाँ लिखा है कि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, सो वी हैव टू लव वन अनदर। हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को हेट नहीं करें बल्कि एक दूसरे को प्यार करें। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि व्हाट गॉड डूइंग, यानी वह परमेश्वर करता क्या है। गॉड अबाइड इन अस, परमेश्वर हमारे अंदर है। उसने कहा है कि मैं ईंट और पत्थरों के बने हुए मंदिरों में नहीं रहता बल्कि मैं उसमें रहता हूँ, उस मंदिर में जिसमें मेरी आत्मा निवास करती है, जो मेरा मंदिर है। यह मंदिर, यह शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। यहाँ पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। देखिए कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। वेरी ट्रू। आज
दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पेंडेमिक से, इस कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं। सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लोग परेशान हैं। जब देखते हैं टीवी में, देखिए लोगों की क्या हालात है। कोई बेचारा सिलेंडर गाड़ी में रखे हुए बैठा हुआ, सिलेंडर में उसके नाकों में लगा हुआ है, वो जीवन की सांस गिन रहा है। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई बिना पानी का दम तोड़ देता है। लेकिन अगर कोई पानी पिला देता है, कोई खाना खिला देता है, कोई ऑक्सीजन दे देता है, कोई इस दुख की घड़ी में सहारा बन जाता है, वही प्रेम है। हम इससे जानते हैं कि हम परमेश्वर हमारे अंदर है। यह समय किसी को हेट करने की नहीं, बल्कि यह समय गले लगाने की है। यह समय एक दूसरे से प्यार करने की है। बी लव वन अनदर। हम एक दूसरे के काम आए। प्रभु यीशु का यही सेवा, यही मिनिस्ट्री थी कि लव वन अनदर। हम एक दूसरे से प्यार करें। प्यार जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, वही प्यार है। जहाँ परवाह हो, वही प्यार है। जहाँ मैं शब्द मिट जाए, वही प्यार है। मैं का मतलब घमंड। जहाँ मैं तहाँ मैं नाही, जब मैं तब हरि नाही, जब हरि तब मैं नाही। यानी जब प्रभु है तो हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा। जब अहंकार है तो प्रभु नहीं होगा। इसलिए प्रभु का यही कार्य है, परमेश्वर का यही कार्य है। जो मुश्किल वक्त में काम आता है वही प्यार है, और जो मुश्किल वक्त में छोड़ करके चला जाता है वह प्यार नहीं है, वह सच्चा प्यार नहीं हो सकता है। इसलिए यही प्यार है, जब हम उसके प्यार में बने रहें जिस तरह से उसने प्यार किया। और एक बार एक सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में एक व्यक्ति आते हैं, महात्मा जो प्रवचन दे रहे थे सत्संग में। सत्संग का मतलब था सत्य का सत्संग, सत्य की फेलोशिप, फेलोशिप ऑफ द ट्रूथ। वहां पर एक व्यक्ति आते हैं और महात्मा ने उन्हें कहा, आप नहीं आए। क्यों? आप एक तरह के एक शूद्र हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो बड़े घर में जन्म लिया, मैं बड़े परिवार में, उच्च कुल में जन्म लिया। उन्होंने कहा, नहीं। लोग देख के हैरान हो गए, इधर उधर देखने लगे, क्या बात है। तब उस महात्मा ने उनके विचारों को देखते हुए उन्होंने कहा, ये अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में लड़ाई करके आ रहे हैं, क्रोधी मन से आ रहे हैं, नफरत से आ रहे हैं। ये सिर्फ इस दिखावे के लिए आ रहे हैं कि मैं सत्संग में गया था। इस तरह से ये शुद्ध है। इसलिए यह सत्संग, यह समय जब हम परमेश्वर से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। So that we love one another। इसका जहां भी हो एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से प्रेम। इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है जब हम स्वार्थ में होकर के एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे प्यार का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह होता है कि लोग इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, उसके प्रति, अपने कैरियर प्रति बेलापरवाह हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्यार जो है, यह भी जो होता है कि जो प्यार जब अपने लोगों को भूलना नहीं चाहिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, समाज को नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार, प्रभु यीशु मसीह ने फाइनली व्यक्त दिया है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी वैसा ही दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा हुक्म यही है कि मैंने जैसा तुमसे प्रेम किया। यूहन्ना की इंजिल में और उसके 13वें अध्याय में और उसकी 34 आयत और 35 आयत में साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। आई गिव यू दैट यू विल लव वन अनदर, न्यू कमांडमेंट, आई गिव यू अ न्यू कमांडमेंट टू लव वन अनदर। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, और वही तुम भी एक दूसरे से, जैसा मैंने किया वही तुम भी एक दूसरे से करो और एक दूसरे से प्रेम रखो।
आपस में प्रेम रखो। कितनी बड़ी बात है, आपस में प्रेम रखो, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। प्रेम की कितनी बड़ी, प्रेम की परिभाषा अगर किया जाए तो बहुत डीप है। यही है कि वी मस्ट लव वन अदर, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, एक दूसरे के काम आए। इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में पॉइंट आउट के बजाय एक दूसरे के प्यार, एक दूसरे के मददगार, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की सेवा में, एक दूसरे की भलाई में। यही एक समय है, यही प्यार है, और इसी से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। और हम आइए हम एक दूसरे से प्रेम करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्ग युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत ना होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेत कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुत आयत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिल दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो इसकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खास करके हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खास करके हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, बीमार हैं और तेरे नाम के लिए दुख उठाते हैं, कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ
जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अबदी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। हम सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। As our Savior Christ has taught us, so we pray. आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power and the glory are yours now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. And the blessing of the God Almighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.